कांवड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है 400 किलोमीटर तक कांवड़ लेकर चलते हैं कांवड़िया। कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है, कांवड़ियों को आतंकवादी बोला जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान कांवड़ियों को लेकर आया है। कहा यह मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को अपमानित किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कांवड़ियों को आतंकवादी कहा जाता है और ये भारत के विरासत के खिलाफ है ये मानसिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जगह जगह पर कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है। कांवड़ लेकर 400 किलोमीटर तक चलते हैं कांवड़िए और फिर भी भारत में जिस तरह से जब वो यात्रा से गुजरते हैं तो यात्रा मार्गों पर जिस तरह की घटनाएं होती हैं उससे कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है और ये मानसिकता भारत की संस्कृति के खिलाफ में है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर ताज़ा प्रकरण सामने आए थे जिसमें कई जगहों पर कांवड़ियों के साथ ऐसी खबरें सामने आई थी। कई जगहों पर कांवड़ का खंडन किया गया, कई जगहों पर सावन के दौरान जानबूझकर मांसाहार कराने के आरोप लगाए गए और इन सब के मद्देनजर ये बड़ा बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 400 किलोमीटर तक कांवड़ लेकर चलते हैं कांवड़िया और कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पावन महीने में कांवड़ को लेकर यात्रा कर रहे कांवड़ियों को लेकर ये बड़ा बयान दिया। अलग अलग घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ियों की सुगम यात्रा को लेकर प्रतिबद्ध है। लगातार कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर तमाम तरीके की व्यवस्था किए गए हैं जिससे कांवड़ियों को कांवड़िया में किसी तरह की परेशानी ना हो, सुगम तरीके से वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। और इसी बीच जब सरकार प्रशासनिक स्तर पर भी और तमाम सुविधा मुहैया कराने की भी पूरी तैयारी कर रही है, कई जगहों से कांवड़ खंडन, झड़प जैसी घटनाएं भी सामने आई है। इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। कांवड़ विरोधी गैंग पर बरसे हैं मुख्यमंत्री। कहा कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है और ये मानसिकता भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मान में इस सावन का महीना है, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा में हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी। तो मुहर्रम और ताजिए जुलूस में किस तरह से नियम बनाए गए उत्तर प्रदेश में और किस तरह से उसका उल्लंघन किया गया, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आपने सुना। और अब ये भी सुनिए कि कांवड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति
अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रखकर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। मेरे सहयोगी नंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी के साथ उनके पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। नंदन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 धर्मों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों धर्मों में जो प्रचलन है उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। एक तरफ उन्होंने ताजिए के जुलूस का जिक्र किया और दूसरी तरफ कांवड़ियों का जिक्र किया है। दोनों बयानों के का पहले जिक्र करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ताजिए के जुलूस को लेकर किस तरह की खबरें सामने आई उत्तर प्रदेश में, जहां जगह जगह जो सरकार और प्रशासन के द्वारा नियम बनाए गए थे उसकी धज्जियां उड़ाई गई। अब बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं वो सार्वजनिक रूप से सबको समझाने में भी जुट जाते हैं। और यही वजह है कि ताजिया को लेकर तमाम इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, तमाम नियम बनाए गए थे कि अगर कोई भी ताजिया बनाता है अपना, तो हाई टेंशन जो लाइट होती है, जो तार होते हैं, वायर होते हैं बिजली के, उनकी उतनी हाइट की ना बनाए जिससे कि अगर करंट फैले तो किसी की जान चली जाए। इसको लेकर भी उन्होंने मनाही करी थी। उनके अधिकारियों ने सभी जिलों के कप्तानों से बताया था, साथ ही साथ डीएम से बताया गया था कि अपने क्षेत्र में ताजिया जो बनाए उनको एक नियम जो बनाया गया सरकार की तरफ से वो बताए। उसके साथ ही साथ जो हथियार का प्रदर्शनी होती है ताजिया में, वो या फिर तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हथियार पाबंद किया गया था कि वहां पे किस तरह का कोई हथियार लेके ना जाए जिससे कि किसी को जनहानि हो सके। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही धर्मों को लेकर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या फिर तमाम जो भी धर्म सिख ईसाई, उसको जो धार्मिक त्यौहार होते हैं या धार्मिक कोई आयोजन होता है उसको लेकर हमेशा से सक्रिय रहते हैं। उत्तर प्रदेश काफी संजीदा चीज रहती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी सक्रिय सतर्क रहते हैं। अपने अपने जिले के कप्तान जो हैं इंस्पेक्टर से बोल देते हैं कि अब उनके क्षेत्र में जो भी थाना क्षेत्र में जो ताजिया या मस्जिद आता है जहां से ताजिया उठाई जाती है वहां पे सभी धर्म गुरुओं से बात करके समन्वय बनाए। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल होता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का, जिसका फॉलो करती है। और आज बयान में भी उन्होंने साफ कर दिया कि हथियार का जो प्रदर्शन होता है किसी धार्मिक कार्यक्रम में, किसी धार्मिक आयोजन में, वो ना किया जाए। ताजिया को छोटा ही बनाया जाए कि वो तार के चपेट में ना आए जिससे कि किसी का जनहानि हो सके। तो तमाम इंस्ट्रक्शन आज उन्होंने साफ तौर पर फिर से एक मंच से बता दिया है। जी। और नंदन, दूसरी तरफ कांवड़ियों का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, और कांवड़ियों के साथ किन घटनाक्रमों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ये तमाम बड़े बयान दिए हैं? देखिए बिल्कुल कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं कि ढाबा पे मारपीट का देखने को मिला था, कुछ वीडियो और रील्स हुए थे। साथ ही साथ जब कांवड़िया लेके जाते हैं तो तमाम तरह के व्यथा उत्पन्न हो जाती है, विरोध लोग करते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग हैशटैग चला रहे थे कांवड़ियों को लेकर, तो उसी पर उन्होंने नाराजगी जताई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अब जो भी कांवड़िया जाता है उनको लोग आतंकवादी कह देते हैं, उनको लोग बदमाश कह देते हैं, उनको लोग अपराधी बना देते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई टिप्पणी ना की जाए। जो धार्मिक आयोजन होते हैं, जो धार्मिक काम होते हैं या धार्मिक त्योहार होते हैं, उस पर किस तरह कोई टिप्पणी ना करे, इस पर नाराजगी जताई उन्होंने कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कांवड़ियों को लेकर लोग ठीक है नंदन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।